आरसीबी को नंबर 1 पे जाने से रोक लिया है गुजरात टाइटंस ने। 4-4 की बराबरी कर ली। 8 बार ये दोनों टीम्स खेली हैं। 4 बार एक टीम जीती, 4 बार दूसरी टीम जीती और हर बार चेस करने वाली टीम जीती। इनक्रेडिबल है बॉस। विराट कोहली ने वो जो ओवर खेला रबाडा के सामने और शुभमन गिल ने जो ओवर खेला वो जॉश हेजलवुड के सामने, भाई साहब अलग से ये अपने आप में एक एपिसोड है, उसकी करनी चाहिए बात। और फिर वो कैच था क्या जो जेसन होल्डर ने पकड़ा, क्या वो कैच था या नहीं था, और नहीं था तो क्यों नहीं था, और हाँ था या नहीं। ओके, विल टॉक अबाउट दैट। बहुत छोटे से टोटल पे रोक दिया। इनफैक्ट पिछले इस सीजन में पहली बार तो ऑल आउट हो गए यहाँ पर। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया था, टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है। फिर कृणाल पंड्या को बॉलिंग नहीं मिलती है, उसकी बात भी करनी चाहिए यार। और बात हमें करनी चाहिए आज के शाम के मुकाबले की। क्यों? क्योंकि मिचेल स्टार्क इज अवेलेबल, सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। अब अपने आप में ये भी तो एक कॉन्टेस्ट है दैट्स वर्थ टॉकिंग अबाउट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, ध्यान रख रहे होगे अपना। और एक बार फिर जहां देखी थी पीकेएल वहीं देखनी आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा और आईपीएल देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस मिल जाती हैं, तो प्लीज़ वो भी देखिएगा ज़रूर। इस टी शर्ट के पीछे मेरा नाम भी है क्योंकि बंगाल वॉरियर्स ने मेरे को प्यार से ये बना के भेजी है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक बार फिर वही एक्सरसाइज करते हैं जो हम रोज़ करते हैं कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या ये मेरा चैनल, ये वीडियो आपको आपकी फीड में मिला या नहीं मिला। क्योंकि आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, रोज़ आके देखते हैं, पर ये क्या आपकी फीड में ऊपर नज़र आता है? क्योंकि जिसके चैनल मैं देखता हूँ वो तो सारे फीड में नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं यार। क्या आपको मेरा चैनल मिलता है? क्या आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है? इन योर फीड एंड नोटिफिकेशंस एटसेट्रा आ रहे हैं या नहीं आ रहे? और अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। आ रहे हैं तो भी बता देना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और किस किस के आ रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा नहीं मिल रहा ओके फाइन, पर क्या बाकी लोगों को मिल रहा, बाकी लोगों का मिल रहा है क्या? क्योंकि मैंने तो अपने वाइफ के, अपने पापा के भी और अपने टीममेट के भी देखे होम पेज। अपना वीडियो नहीं है, बाकी सबका है यार। जबकि कुछ चैनल्स तो वो हैं जिनको उन्होंने ना सब्सक्राइब किया ना उनका कंटेंट देखा है। स्ट्रेंज, यस इट इज स्ट्रेंज। प्लीज राइट टू मी। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले कैच से शुरू करते हैं। एक्चुअली कैच की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे विचार में वो कैच नहीं था। लॉ जो है वो है 33.3। इनफैक्ट खेल हमारा इतना अद्भुत है कि सब खेल जो है दुनिया भर के उसमें रूल्स होते हैं, हमारे पास लॉज होते हैं। लॉ कानूनी काम करते हैं हम, और उसके अंदर 33.3 जो लॉ है, जो कैच बताता है कि सही है या गलत है, उसमें बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जब से गेंद आपके हाथ में आती है तो आपका बॉल पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, आपके अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद, और एट दैट इज, ये जो हाथ में बॉल आने के बाद और अपनी बॉडी पे पूरा नियंत्रण रखने तक गेंद जमीन पे टच नहीं करनी चाहिए। सिंपल है। उसके बाद आप क्या करते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो डोंट वरी अबाउट इट। और अब आपका हाथ जमीन पे टच हो सकता है, ये बात भी है कि हाथ आपका जमीन पे टच हो सकता है, लेकिन गेंद जमीन पे टच नहीं हो सकती, मतलब उल्टा नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या था, जो जेसन होल्डर सामने से रबाडा ही भागते हुए आ रहे थे, भागते हैं, कैच पकड़ते हैं, कैच पकड़ने के बाद वो स्लाइड करते हैं। जब स्लाइड करते हैं सो कैच होल्ड कर लिया आपने, दैट इज करेक्ट। जब आप स्लाइड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है एंड इट इज नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल। तो जब वो स्लाइड कर रहे थे उनका हाथ ज़मीन से ऐसे करके रिगड़ा था, वो घिसड़ा था, घिसटा था कि बॉल लग गई थी ज़मीन पे। और उस समय तक ना पूरी तरह से वो गेंद जो थी वो डेड नहीं हुई थी, मतलब वो कैच नहीं समाप्त हुई थी। वहाँ पे मुझे लगा कि अंपायर से गलती हुई, वहाँ नॉट आउट करार देना चाहिए था। अब इसकी जो सेकंड बात ये है कि मान लीजिए आप बिल्कुल रुक चुके हैं, कैच आपने पकड़ी, आपने स्लाइड मारी, अब आप रुक गए, अब दैट इज़ वेयर द एक्शन एंड्स। उसके बाद अगर आप खड़े होते हो, आपने बॉल जमीन पे रखी और उसके दम पे खड़े भी हो गए ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कैच कंप्लीट कर लिया, बॉडी इज इन कंप्लीट कंट्रोल। उसके बाद आप उठ रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है कि बॉल जमीन पे रख के आप खड़े तो हो सकते हैं, पर बॉल जब आप डाइव मार रहे हैं, स्लाइड मार रहे हैं, बॉल ऐसे रिगड़ती हुई, घिसटती हुई नहीं जा सकती है। और मुझे तो लगा गई थी भैया। मुझे लगता है कि बॉल जमीन पे लगी थी, वो नॉट आउट करार देना चाहिए था, पर नॉट आउट करार नहीं दिए गए। आई थिंक अंपायर से वहां गलती हुई। दैट्स माय ओपिनियन। आपकी क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बात तो ये हुई। और दूसरा यार, ये एक तरफ विराट कोहली, साथ में सामने की तरफ शुभमन गिल, एक एक ओवर एक के सामने है कगिसो रबाडा। इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गेंदबाज जो है वो है कगिसो रबाडा। उसके सामने 5 जो चौके मारे यार, फिर सिराज को कूद के छक्का ही मारा। क्या खेले थे, मतलब विराट कोहली की ये वाली जो पारी थी ना, आई मीन दिस वाज सबलाइम। पहली बॉल शॉर्ट बॉल, पुल, चौका। उसके बाद वो मिड ऑफ की तरफ से ठक, मतलब वो सम्राट का शॉट था। उसके बाद
और फिर कवर्स की तरफ से, फिर हल्का सा ऐसे किया तो उधर पॉइंट की तरफ से, और फिर 5 चौके। आखिरी बॉल भी सामने बड़ा अच्छा मारा, दूसरे ओवर में जाके कूद के सामने छक्का मारा, 10 बॉल में 28 रन यार। दैट वॉज इनक्रेडिबल। अब सामने से आते हैं शुभमन गिल, और मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ कि मैं शुभमन की बात करूंगा इसके बाद दोबारा भी। उसके बाद शुभमन गिल आते हैं, ही टेक्स डाउन जॉश हेजलवुड। 2 छक्के मारे यार, एक तो खड़े खड़े ऐसे ठप छक्का, कूद के उधर चौका, पैर पे उधर छक्का, फिर एक और चौका, 24 रन का ओवर बटोर लिया उन्होंने भाई। आई मीन इट वॉज लाइक कि ये अलग कॉन्टेस्ट है कि वट एवर यू कैन डू आई कैन डू बेटर, क्योंकि आज से पहले कभी भी कोहली ने 10 बॉलों में 28 नहीं बनाए थे। इस तरीके की शुरुआत उन्होंने कभी प्राप्त नहीं की थी। शुभमन ने भी 10 में 35 बना दी, उन्होंने भी कभी आज तक ऐसा नहीं किया था। हाउ? आई मीन कई बार तो ये भी लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे आ गए ना, जो 250 के स्कोर को और स्ट्राइक रेट के साथ भागते हैं, वो अब शायद दबाव डाल रहे हैं कि सर आप लोग भी ऐसे ही खेलो, क्योंकि अपन लोग तो ऐसे ही हैं। तो उनको देख के अब सबको वैसा खेलना पड़ रहा है। पर दिस वॉज शियर क्लास, क्योंकि इसमें कोई स्लॉगिंग नहीं थी, इसमें कोई ऊट पटांग शॉट नहीं था। पर ये वाला जो था ये अपने आप में एक एपिसोड था। कोहली का वो ओवर वर्सेस रबाडा, शुभमन गिल का वो ओवर वर्सेस जॉश हेजलवुड। आई मीन बॉक्स ऑफिस स्टफ यार। इसके बाद जो एक और बड़ी हेडलाइन है वो है शुभमन गिल की कप्तानी। आई थॉट ही लेड द टीम वेरी वेल। पहली बात तो ये सवाल आ रहा है कि क्यों प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, क्यों अशोक शर्मा नहीं है, पर कमी महसूस नहीं होने दी है। और लगातार अब ये 2 मुकाबले आप देखेंगे, और एक मुकाबला यहाँ पे केकेआर के सामने भी था। गेंदबाजों का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं, जैसी वो लगता है ना उनको कि अब पिच में कुछ है, सीज इज द अपॉर्चुनिटी। सी हर बार अपॉर्चुनिटी बने जरूरी नहीं है, लेकिन जब बनती है और क्या आप उसको सीज कर पाते हैं। केकेआर के सामने भी 3-3 ओवर फटफट करा दिए रबाडा से और सिराज से। इस मैच में भी 3-3 ओवर करा दिए कागिसो, रबाडा और सिराज से। और वहां एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि जब वो विराट ने मारा 21 रन, 10 में से 9 कप्तान कहते हैं कि रबाडा नहीं चाहिए वापस, हैंग ऑन ब्रो, हम नहीं करेंगे वो काम। पर वो फिर लेकर आए, अगले ओवर की दूसरी गेंद पे आउट करते हैं उनको। एक्चुअली रजत पाटीदार ने भी यही काम किया, पर दैट इंस्पिरेशन कुड हैव कम। और वो सेकंड इनिंग्स में काम करना थोड़ा आसान होता है, फॉर अ सिंपल रीजन कि उनके पास तो रसिक सलामदार भी नहीं थे। तीसरे जो उनके फास्ट बॉलर थे वो रोमेरियो शेफर्ड थे, तो उनके लिए तो उनके हाथ बंधे हुए थे कि नहीं भैया आप कहीं और नहीं जा सकते। जा सकते थे शुभमन गिल जेसन होल्डर के पास जा सकते थे, शुभमन गिल अरशद खान के पास जा सकते थे। उनके पास 4 लेजिट फास्ट बॉलर्स अवेलेबल थे, पर ही वेंट टू रबाडा। आई थॉट दैट वाज ब्रिलियंट। उसके बाद फास्ट बॉलिंग कराते गए, डिले करते गए कि चल भैया दोनों तरफ से फास्ट बॉलिंग रखते हैं, फिर चाहे वो जेसन होल्डर हो या अरशद खान हो। ही वॉज गुड, और उनका जो इस्तेमाल उन्होंने किया राशिद खान का, दैट वॉज इनक्रेडिबल। कुल मिला के मानव सुथार को खिलाया तो जरूर, पर खिलाने की आवश्यकता पड़ी नहीं, एक ओवर भी नहीं कराया। इट वॉज अ नियर परफेक्ट गेम। कप्तानी के दृष्टिकोण से इट वॉज टॉप क्वालिटी कप्तानी शुभमन गिल के दृष्टिकोण से देखता हूं। पर यही बात मैं शायद रजत के लिए नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कृणाल से एक आधा ओवर तो करा सकते थे यार। आपने सिर्फ 4 बॉलर का इस्तेमाल किया, उसमें भी एक रोमेरियो शेफर्ड थे। यस, फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी मदद ज़्यादा थी, पर कृणाल इज़ अ गुड बॉलर। और आप जानते हैं कि अगर आपने 1, 2, 3 को हिला दिया गुजरात के, तो छोटा टोटल भी कई बार बड़ा लगने लगता है। सो आई थॉट कि वहाँ पर एक पॉइंट था जो उनसे थोड़ा सा मिस ज़रूर हुआ है। पर ठीक है यार, गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीत गई है, एंड दिस इज व्हाट दे डू वेरी वेल। दे स्टे कंपेटिटिव। सी आउटस्टैंडिंग टीम ये ना पेपर पे है ना मैदान पे है इस समय, लेकिन दे स्टे इन द गेम, दे स्टे इन द हंट। तो अगर कंडीशंस अच्छी मिली, छोटे टोटल पे सामने वाली टीम को रोक दिया, अब उसमें उनसे गलतियां नहीं होती। वो लखनऊ सुपर जायंट्स वाला काम नहीं करते कि 150 पे आपने रोक तो दिया पर फिर आप वो भी चेज नहीं कर पाए। चेज करने लगे तो पता चला भैया टाई हो गया मैच। सो वो वाला काम वो कभी नहीं करते हैं। दैट इज वाई गुजरात टाइटंस इज वेयर दे आर, स्टिल इन द हंट। और आरसीबी के लिए एक आखिरी बात है कि क्या ऑल आउट होना क्या कोई समस्या है? मैं कहूँगा सर नहीं है। अगर आप इस गति पे बल्लेबाजी करते हैं तो वंस इन अ वाइल ऐसा होगा। हाई रिस्क क्रिकेट जो भी खेलता है, ये किसी दिन हो सकता है सनराइज हैदराबाद के साथ भी हो जाए कि 250 रन बना रहे हो, फिर पता चला एक दिन 125 का मैच आ गया। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये फ्लिप साइड है। जब ऐसी करोगे काम, मतलब इतनी जोखिम, तो ये उसका एक कई बार साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इनको जस्ट इस गेम को भुलाना होगा एंड जस्ट कंटिन्यू इन देयर ओन मेरी वे, क्योंकि खेल तो अच्छे ही रहे। इसमें भी देवदत्त पाटिकल की इनिंग्स एक्चुअली मुझे तो अच्छी लगी यार। गुजरात टाइटंस के लिए यहाँ ये वाला मुकाबला एक्चुअली समाप्त। वेल डन, ऑल वेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। राहुल तेवतिया के रन्स आ गए। अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ, चलेंगे हम जयपुर। जयपुर में कौन मिलेगा? आरआर के सामने आने वाली है दिल्ली की टीम। अब दिल्ली का क्या है जी? आइडेंटिटी क्राइसिस है। 264 बनाते हैं तो चेज करा लेते हैं, फिर जब पहले बैटिंग आती है तो 175 पे 75 पे आउट भी हो जाते हैं। मतलब 75 पे आउट भी होते हैं, 264 भी बनाते हैं। ये सेम टीम है। ये इतनी ऊपर नीचे कैसे आप वो कर सकते हैं? ऑसिलेट बिटवीन हाउ, लाइक वाओ एंड हाउ। दिस इज व्हाट दिल्ली हैज डन, राइट? पर मिचेल स्टार्क अवेलेबल है,
एंड दैट इज़ अ कॉन्टेस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। वो आ जाएंगे, जेमिसन बाहर चले जाएंगे, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। दुष्मंता चमीरा को तो मैं अभी भी खिलाऊंगा, और अनलेस आई एम थिंकिंग अबाउट रेहान अहमद, क्योंकि एक ये चॉइस हो सकती है, पर आई स्टिक विद दुष्मंता। दुष्मंता इज अ गुड बॉलर, तो दुष्मंता चमीरा आई डोंट थिंक कि लुंगी अंगीडी अवेलेबल है, क्योंकि कहीं तो मैंने पढ़ा था कि जब उनको चोट लगी थी उसके बाद उनको कुछ कंकशन का एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो फॉलो कर रहे हैं। आईपीएल में ऐसा कुछ रिटर्न रूल नहीं है इसके लिए, पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि आई थिंक एक स्टिपुलेटेड टाइम है जो आपको नहीं खेलना चाहिए, तो उतना शायद वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो शायद ना हो। तो दुष्मंता चमीरा एंड मिचेल स्टार्क इन केस ही इज अवेलेबल एंड आई डोंट नो अबाउट इट, तो फिर आप लुंगी अंगीडी एंड मिचेल स्टार्क। पर मिचेल स्टार्क सामने से छोटा बच्चा वैभव सूर्यवंशी, फुल गेंद एकदम यॉर्कर, स्विंगिंग अवे वाली यॉर्कर, एकदम उनके पैरों के इर्द गिर्द या ऑफ स्टंप की बेस पे बॉल डालने का प्रयास वो, और उसके बाद फिर एक तीखा बाउंसर वो करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। और ये बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मारता है भाई, ये रुकता नहीं है। ये वाला कॉन्टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यशस्वी जायसवाल वंस अगेन वो ऑरेंज कैप की दौड़ में भागते हुए नज़र एक बार फिर आएंगे। ध्रुव जुरेल के रन नहीं बने कुछ दिनों से अच्छी, वो अच्छी पारियां शुरुआत में आई थी, पर अब थोड़ा सा टेपर ऑफ हुए हैं। ही नीड्स टू स्कोर। रियान पराग, आगे पीछे के लोग तो रन्स बना रहे हैं ना यार। आपने तो शिमरन हेटमायर को भी तो इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उनके रन्स नहीं बन रहे हैं, तो कप्तान आपको भी रन्स बनाने पड़ेंगे। डैनोवन फरेरा इज़ अ ग्रेट एडिशन। ये दिल्ली के थे, अब ये राजस्थान में खेलेंगे। राजस्थान के नीतीश राणा अब वो दिल्ली के लिए खेलते हैं, तो वो आपस में आई मीन इट्स स्वॉप इज़ अ स्वॉप, पर इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि आप कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली को जीवित रहना है, ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली इसके बाद जीवित नहीं रहेंगे, पर अगर रियलिस्टिक कोई चांस रखना है तो दिस इज़ योर गेम। यहाँ पे आपको ये मुकाबला जीतना होगा और अपने एक गेम को मैदान पर लाना होगा, क्योंकि पिछले 2 मैच से नहीं हुआ है। एक मैच में आप कैचे छोड़ रहे थे, चोट ने मदद नहीं की, पर कैचे आपने छोड़ी। वो था पंजाब वाला मैच, उसके बाद आपकी बैटिंग बहुत साधारण थी, वो था बेंगलुरु वाला मैच। क्योंकि अगर ये मैच भी अगर आप हार जाते हैं तो फिर दिल्ली दूरस्थ। सो लेट्स सी ये मुकाबला किस तरह। मैं कह रहा हूँ कि 8 ओवर की स्पिन तो ज़रूर करा लेना कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, और अगर रेहान अहमद को आप खिलाने वाले हैं तो फिर 12 ओवर की स्पिन आपके पास मिल जाएगी। हालांकि रेहान ना बैटिंग बूटिंग तो ठीक ठाक करते हैं, बॉलिंग भी ठीक करते हैं, पर थोड़े से इराटिक हैं, आगे पीछे गेंदे कोई ज़्यादा डाल देते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच विल बी आई मीन विच यू वांट टू वॉच। पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। दैट्स ऑल आई नीड टू एक्चुअली टेल यू। जहाँ देखिए पीकेएल वहीं देखनी है आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस मिल जाएंगी। अभी मैंने उनकी भी एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो फीड में नहीं आया तो फिर कॉमेंट सेक्शन भर दो। कल सुबह स्क्रीनशॉट लेके मैं फिर भेजूंगा यूट्यूब वालों को कि देखो भैया मेरा चैनल नहीं आया, ये 5 चैनल जिनकी नोटिफिकेशन और फीड में लोगों के आ रहे हैं, मेरे पेड मेंबर्स के आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स के आ रहे हैं, जो मुझे रोज़ देखते हैं, पर मुझे वो रोज़ ढूंढ के देखते हैं, और बाकियों के उनके एकदम थाली पे परोसे जाते हैं। तो वी शुड गेट टू नो अबाउट इट, है कि नहीं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।